जस्ट 12th का पेपर कंप्लीट किया है बोर्ड्स का अभी अभी, तो क्या आने वाले 20 दिन के अंदर मैं पूरी तरीके से अपने आप को जेईई में सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार कर सकता हूं या कर सकती हूं? भाई मैं तो ड्रॉपर हूं, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। इन 20 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन डन 100% गारंटेड पक्का हो जाए। सो कैटलाइजर्स की टीम आपके साथ में फिर से जुट रही है सेकंड अटेम्प्ट में आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए। सो आपका 12th बोर्ड का पेपर हो चुका है या फिर आप हैं ड्रॉपर, दोनों के लिए अब है अलग अलग स्ट्रेटेजीज। अगर जनवरी अटेम्प्ट में आपका कुछ भी ढंग से नहीं हो पाया या फिर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रह गए, तो क्यों रह गए, आपको इन 20 दिनों में क्या कर लेना है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। क्या गलतियां ऐसी रह गई थी कि तैयारी होने के बावजूद भी आप नहीं ले पाए सिलेक्शन? ये 20 दिन काफी है आपको सब कुछ करने के लिए। तरीका क्या होना चाहिए, बस आपको ये समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 12th बोर्ड्स जिन्होंने अभी दिया है उसके बारे में, और फिर हम बात करेंगे जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है उसके बारे में। अभी जिन्होंने 12th बोर्ड्स दिया है, पहले तो ये समझिए, अगर आपने अभी अभी 12th बोर्ड दिया है तो इसका मतलब 12th बोर्ड दिया है, इसका मतलब आपका जो 12th बोर्ड का पोर्शन है, 12th का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट डन है। और हमने देखा था जैसे केमिस्ट्री में काफी कुछ एनसीईआरटी बेस आया था। अगर आपने बहुत तरीके से बोर्ड्स की तैयारी की है तो आपका लगभग 55% जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर एक बार हो चुका है। तो आपको 12th के पोर्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। फर्स्ट चीज जो आपकी होनी चाहिए वो क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर के एनालिसिस, कि आपको अपना पेपर सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर कि नहीं मेरा तो ये वाले शिफ्ट का ये पेपर आया था, मैंने तो उसमें ही गलतियां ढूंढनी है, नहीं। क्योंकि हमें तब लगेगा अरे यार मैं तो ये गलत करके आ गया था, मैं ये गलत करके आ गई थी, तो उस कंडीशन में क्या है, आप डिप्रेशन में जाएंगे। आप उठाइए दूसरे शिफ्ट का कोई पेपर और फिर उसे पूरा सॉल्व करिए अपनी 12th की प्रिपरेशन के बेस पर। आपके जस्ट बोर्ड के पेपर के बाद में ये काम सबसे पहले होना चाहिए। जैसे ही आप पेपर सॉल्व करते हैं आपको रफली एक आइडिया हो जाएगा हम 12th के हिसाब से कितने क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक इस पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई सा भी रैंडम पेपर उठाइएगा, सेलेक्ट करके पेपर नहीं उठाना है हमें। उसके बाद में हमें यह भी दिख जाएगा इतने दिन से हमने 11th टच तक नहीं की थी। अब जब हमने 11th टच भी नहीं की है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11th का पहले रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स तो कवर करने ही है जिससे 100% क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले हम उसे उठा लेंगे। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, हालांकि बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन यूनिट डायमेंशन से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है हर पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन सेट हुआ था। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें पता है केमिकल बॉन्डिंग से आपके एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर के अंदर आते ही आते हैं। तो हम पहले तो 11th की सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक उठा लें और उसके बाद में हम फिर रैंडम टॉपिक्स उठाना शुरू करें, और उसमें भी कौन से जो कि आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। केमिस्ट्री के अंदर अगर आप आने वाले 8 दिन भी पूरी तरीके से 11th के पोर्शन के लिए दे देते हैं तो भी आपके पास में पीछे का पूरा टाइम बचेगा जिसके अंदर आप 12th के वापस पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ कि आपको 11th का पोर्शन कैसे कैसे उठा लेना है। डेली आपके आवर्स कितने होने चाहिए। आप केमिस्ट्री के लिए आप 2 घंटे भी देते हैं तो वो सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा केमिस्ट्री टाइम नहीं मांगती। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटा फिजिक्स को दे देना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन होता है उसके अंदर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। और क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स इजी आया था तो ऐसा बहुत हद तक चांस है कि मॉडरेट या उससे अच्छे लेवल का पेपर सेकंड अटेम्प्ट में आपका सेट हो सकता है। और मैथ्स भी कम से कम आपको 4 घंटे लेके जाना है। तो आप अब ऑल फ्री हैं तो उस कंडीशन में आपको एक ड्यूरेशन जो फिक्स कर लेना है 11th के लिए। स्टार्टिंग के 8 या 10 दिन तक आपको पूरी तरीके से 11th को पूरा ब्रशअप कर लेना है। उसके सारे पीवाईक्यूज जितने साथ में लगा सकते हैं वो लगा लेने हैं। उसके बाद में 21st से फिर हम वापस 12th का पोर्शन उठाएंगे। 12th के पोर्शन के अंदर हम डायरेक्ट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे कि कंपटीशन में कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो कि हमारे रह रहे हैं थोड़े से। अगर 12th का बच्चा
अभी बिल्कुल फ्रेश माइंड से तैयार रहता है कि नहीं बोर्ड्स की तैयारी तो बेटा आप लोग सब लोग करते हैं, तो आप लोगों की बहुत एनर्जी हाई रहती है बोर्ड्स के टाइम पे कि नहीं अगर हमारा एकेडमिक्स तो स्ट्रांग रहना ही चाहिए, अगर हमारा फर्स्ट जो जनवरी अटेम्प्ट में वो बिगड़ भी गया तो इसका मतलब आपका 12th अच्छा है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नहीं किया वो भी हम सेकंड अटेम्प्ट में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो अपनी 12th वाले बच्चों की बात हुई। उन लोगों के लिए स्कोर करना अभी कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर मैं बात करती हूं यहां पर ड्रॉपर्स की, तो जैसा कि सारे एक्सपर्टीज बताते हैं कि पहला अटेम्प्ट आपका ड्रॉपर्स का जो होता है वो ड्रॉपर्स के लिए पहला अटेम्प्ट होता ही नहीं है। मेन सिलेक्शन और 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए ड्रॉपर्स के लिए सेकंड अटेम्प्ट भी होता है, क्योंकि पहली चीज तो आपने तैयारी ही लेट शुरू करी थी, आपने रिसेंटली बोर्ड नहीं दिया, तो आप बिल्कुल 12th में मजे मजाए खिलाड़ी अभी नहीं हो रहे, और आपका सिलेबस जस्ट आज से 10 से 15 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है। तो आपको 11th नहीं उठा लेनी है बच्चा, यहां पर आपको डायरेक्ट 11th नहीं उठा लेनी है, आपको अलग तरीके से काम करना है। इस 20 दिनों में आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी अभी आपने सिलेबस कंप्लीट किया। जब 12th का बच्चा बोर्ड्स में एंगेज था तब आप अपना थ्योरी पे पूरी तरीके से काम कर रहे थे। अब आपका क्राइटेरिया बदल जाना चाहिए। आपको क्या करना है, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। कोई एक दो चैप्टर्स अगर रह गए हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, सारे PYQs लगाइए। आपके जनवरी अटेम्प्ट में जो भी पेपर आए, 10 पेपर आए, 10 के 10 आपके सॉल्व होने चाहिए। उसमें क्या गलतियां रह जाती है, कितना स्कोर कहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को इन 20 दिनों के अंदर क्या काम करना है, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पे, अपना परफेक्शन बढ़ाने पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाने पर। आप लोग कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता है गलतियां किस तरीके से सुधारी जा सकती है। आपके लिए तो ये आखिरी चांस है, तो 20 दिन के अंदर अपने आपको एट एनी हाउ पूरी तरीके से झोंक देना होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें, केमिस्ट्री नो डाउट बहुत ज्यादा स्कोर कराती है, लेकिन फिर भी हमने देखा केमिस्ट्री का परसेंटाइल जो है वो कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है। तो आप ये नहीं मान सकते कि 60 to 70 मार्क्स के अंदर केमिस्ट्री में हमें 98 या 99 परसेंटाइल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको केमिस्ट्री के लिए कैसे भी करके हर पेपर में 80 प्लस लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच पाएंगे। बाकी फिजिक्स और मैथ्स का डिपेंड करता है। जनरली मैथ्स का क्राइटेरिया क्या रहता है आपका, जिस बच्चे ने 15 से 16 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में अटेंड कर लिए, क्योंकि जो अभी तक चल रहा है पिछले 2 साल से मैथ्स का पेपर लेंथी भी जा रहा है, टिपिकल भी जा रहा है। तो 15 क्वेश्चन का मतलब आप हैंडी हाउ क्या करेंगे, 99 परसेंटाइल यहां पर गेन कर लेंगे। तो यहाँ 99 परसेंटाइल फिजिक्स के बजाय अगर हम मैथ्स की बात करें तो 14 से 15 क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस ऐसे रखिए कि हमें सब कुछ नहीं करना मैथ्स में, हमारा 50 या 14 या 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होने चाहिए हर पेपर में। और फिजिक्स जो है वो कोई भी खेला खेल सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में फिजिक्स गेम चेंजर हो सकता है। तो आपको स्पेशल अटेंशन देना होगा फिजिक्स पे। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट अटेम्प्ट के जो भी पेपर्स हुए थे उसमें, तो हम लोगों ने हमारे लाइव सॉल्यूशन उसी टाइम के डाल के, तो उसको आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। फिजिक्स के पूरे PYQs यहाँ पर डले हुए हैं, मैथ्स के PYQ डले हुए हैं, केमिस्ट्री के PYQs डले हुए हैं। अगर आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे तो आप उनसे भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अच्छे से अच्छा अपने पेपर के अंदर करके आइए।